बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था फैक्टराइजेशन का टॉपिक चल रहा था, उसी को हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है वो 2.10 आ रही है। इसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जो पहले दो एक्सरसाइज में फार्मूला हमारा वो डिफरेंट इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका फार्मूला मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। पहले हम फार्मूला स्टडी करेंगे। फार्मूला क्या है? ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक दफ़ा उसको प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा उसको माइनस में लिख देते हैं। जैसे ये छोटा सा फार्मूला है, जो थर्ड फार्मूला हमने जो स्टडी कर रहे हैं, जो पहले दो फार्मूले हमने स्टडी किए हैं उसमें तीसरा फार्मूला ये आ रहा है। उस हिसाब से हम देखेंगे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है तो हमने पहले इसको इस शक्ल में लिखना है। तो हम कैसे करेंगे, 9 को हम 3 का स्क्वायर लेंगे और x ऑलरेडी स्क्वायर में मौजूद है और साथ हम इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर हम उसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इतना सी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में भी देखें हमारे पास, इसमें बेटा हमारे पास 6 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, क्योंकि हमें पता है 6 का स्क्वायर नहीं आ सकता। तो स्क्वायर लेने के लिए पहले से कॉमन निकालेंगे, 6 कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से जब मुकम्मल वैल्यू बाहर आ जाए तो उसकी जगह हम 1 को दिन लिखते हैं बेटा। तो ये -1 हमारे पास आ गया। अब +6 इसका भी कॉमन में चला गया तो वाई स्क्वायर आ गया। अब थोड़ी सी हम इसकी तरतीब चेंज करेंगे, वाई का वाई स्क्वायर -1। अब इसकी शक्ल वैसी बन गई जैसे हमारा फार्मूला था। तो हमें पता है कि 1 का जो स्क्वायर होता है ना, वो एज इट 1 ही रहता है। उसका स्क्वायर ले लो, उसका क्यूब ले लो, वो एज इट ऐसे ही रहेगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो 6 हमारे पास बाहर रहेगा। वाई +1 आ गया और वाई -1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जिसका क्वेश्चन थर्ड आ रहा है हमारे पास, उसमें भी कॉमन आ रहा है। कॉमन नहीं आ रहा है इसमें ना, 16 आ रहा है, 25 आ रहा है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हमें पता है 16 जो है ना वो 4 का स्क्वायर है। इस तरह एक्स वाई को भी हम ब्रैकेट में लेकर होल स्क्वायर ले लेंगे, 25 का 5 लेंगे, ए बी को भी हम ब्रैकेट में नोट करके उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। अब ये हमारे पास फार्मूले के मुताबिक बन गया। हम उसे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम उसे माइनस में लिखेंगे। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है, इसमें कॉमन निकल रहा है। अब इसमें से एक्स वाई कॉमन निकालोगे आप। अब देखें एक्स क्यूब में से एक एक्स बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर बच गया, वाई ऑलरेडी बाहर चला गया हुआ है। इनमें से भी एक्स बाहर चला गया, वाई क्यूब में से एक वाई बाहर चला गया, वाई स्क्वायर बच गया। अब आप इस पर चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिखें, या चूँकि एज इट ऐसे ही आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप इसे डायरेक्ट एक दफ़ा प्लस लिख लो, एक दफ़ा माइनस में लिख लो। क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन 5 में बेटा गौर करें तो क्वेश्चन को ने वैसे ही सॉल्व हो रहे हैं। इनमें भी ना जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं इनमें से कुछ कॉमन देखें निकलता है, निकाल लें, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें जो क्वेश्चन में नज़र आ रहा है बेटा, तो आप इसको देखें क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलता है। 16 है और 400 है। 16 का अगर कॉमन निकालेंगे तो 400 डिवाइड हो सकता है। तो आप 16 को कॉमन निकाल लें, ए स्क्वायर एज इट ऐसे आ गया, इसे डिवाइड करोगे तो ये 25 हमारे पास आ जाएगा, बी स्क्वायर ऐसे आ गया। अब हम उसी तरह इस क्वेश्चन को अभी ए स्क्वायर में और बी स्क्वायर 5 का और बी का होल स्क्वायर ले लेंगे। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस प्लस 5b, और फिर ए स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, खाली ये आएगा, और इस तरह ए माइनस 5b। ठीक है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया वाला। नेक्स्ट पार्ट में गौर करते हैं, इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, ए और बी कॉमन आ रहा है। आपने ए स्क्वायर और बी कॉमन आ रहा है। अब इसमें से बी स्क्वायर बच गया, 64 आ गया, और बस। अब क्योंकि बी क्यूब में से बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर दोनों में था, बाहर आ गया, बी भी बाहर आ गया मेरे पास। ए स्क्वायर और बी एज इट ऐसे ही बाहर रहेंगे हमारे पास। बी का स्क्वायर लिया मैंने, 64 8 का स्क्वायर होता है। अब हमने इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखा, b + 8, और एक दफ़ा माइनस में लिखा, b - 8। ठीक बेटा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास भी कुछ कॉमन आ रहा है। हमारे पास देखिए 3 4 3 आ रहा है। इसको डिवाइड करके देखिए 7 पर क्या डिवाइड हो जाता है, तो 7 कॉमन निकालो, क्योंकि 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। x जो है हमारे पास वो भी कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ पे बच गया, इसे डिवाइड किया तो 49 हमारे पास आ गया बेटा, x कॉमन चला गया मेरे पास। अब मैंने y का स्क्वायर लिया
और 49 हमारे पास 7 का होल स्क्वायर आता है। अब आपने एज इट वैसे ही जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते ही आ रहे हैं आप, एक दफ़ा आपने प्लस में से लिखा और फिर एक दफ़ा आपने माइनस में लिखा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ रहा है, इसमें भी 5 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया -9 अकेला बच गया, क्योंकि 5 9 45 होता है। 5x ऐसे ही आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, x का स्क्वायर लिया और 3 का होल स्क्वायर लिया, जो 9 हमारे पास बन जाता है। अब आप क्या करोगे, 5x ऐसे ही आ गया, x + 3 आ गया और x - 3 आ गया। क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा टर्म्स 2 आ रही हैं, लेकिन इसमें 11 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस तरह ये 75, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसमें से 11 कॉमन निकालोगे बेटा, फिर हमारे पास आ जाएगा a + b होल स्क्वायर में आ जाएगा। ये हमारे पास 99 था, 11 9 जार 99 होता है, और c भी हमारे पास आएगा, ठीक हो गया जी। 11 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, a + b का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, 11 9 जार 99 था, तो 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर आ गया, 11 ऐसे ही रह गया। अब आपने हमारे पास ये मुकम्मल वैल्यू a है, ये मुकम्मल b है, तो आप इससे यहाँ पर आके ना c से पहले आप उसे एक दफ़ा प्लस लगाओगे, जो पीछे वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज नहीं होगा, a + b का 3c का साइन चेंज होगा सिर्फ, और 11 एज इट ऐसे ही रहेगा। ये इसका आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, 75 आ रहा है और 3 आ रहा है, इनमें से अब 3 कॉमन निकालो। ये 25 हमारे पास आ गया, ये a - b हमारे पास आ गया, और फिर हमने स्क्वायर भी आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, हम 3 बाहर ही रहेगा, 25 में पता है कि 5 का स्क्वायर है, ये ऑलरेडी a - b का स्क्वायर बना हुआ है। अब हम इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, 3 ऐसे ही आ गया, 5 यहाँ पे प्लस माइनस लगाना हमने, ठीक है। तो ये प्लस लगाया, a - b एज इट ऐसे ही आ गया। उसके बाद सेकंड नंबर में हम क्या करेंगे, 5 लगाया। अब जब माइनस लगाएंगे तो माइनस यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर देना है, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती बेटा बच्चे कर जाते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, ये गलती ना कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, ये स्क्वायर हमारे पास बना हुआ है, ये मुकम्मल वैल्यू a स्क्वायर कहलाएगी, इसे हम b स्क्वायर बनाएंगे। x - 9/5 होल स्क्वायर हमारे पास आ गया, 36 6 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। अब y अंदर लगा कर होल स्क्वायर ले लेंगे। अब ये मुकम्मल वैल्यू a स्क्वायर है, ये मुकम्मल वैल्यू b स्क्वायर हमारे पास बन रही है। अब हम क्या करेंगे, 9/5 जो है ना हमारे पास एक मरतबा आ गया, यहाँ पर हमने प्लस लगाया, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर हमने x - 9/5। अब ये जो माइनस था हमारे पास, इस माइनस को चेंज नहीं करना, दरम्यान में ये वाला माइनस आ रहा है, यहाँ पर ही हम इसको प्लस को -6/5 y लगा देंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में बेटा 12 में देखें, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, 25 बाहर भी आ रहा है, 16 बाहर भी आ रहा है, और होल स्क्वायर भी आ रहे हैं। स्क्वायर तो बने हुए हैं, लेकिन 25 और 16 बाहर आ रहा है। अब 25 और 16 को पहले हम अंदर लेकर आएंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। 25 में पता है 5 का होल स्क्वायर होता है, तो हमने 5 लगाया, x + 5/4 लगाया, और फिर मैंने होल स्क्वायर लेकर 5 को मैंने स्क्वायर के अंदर ले लिया। ऐसे मैंने 16 का 4 लगाया, x + 7/4 था, और होल स्क्वायर लगा के मैंने 4 मैंने इसके स्क्वायर के अंदर ले लिया। अब 5 को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, 5x + 25/4 का स्क्वायर आ गया, फिर मैंने 4x + 7 4 = 28/4 का स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे पास मुकम्मल स्क्वायर की वैल्यूज बन गई हैं। अब आप इसे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखोगे। अब क्या करोगे, 5x + 25/4 था, यहाँ माइनस है, हमने यहाँ प्लस लगाया और 4x + 28/4 लगा दिया। नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास आई, 5x एज इट ऐसी ही आएगी, प्लस 25/4 हमारे पास ऐसे ही आएगा। यहाँ पर माइनस लगाना था मैंने, जब यहाँ माइनस लगाया, ये माइनस का आ गया, 4x हमारे पास एज इट ऐसे आ गया, ये माइनस प्लस माइनस हुआ, तो 28/4 हमारे पास ये आ गया। अब आप गौर करें तो ये x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, ये फ्रैक्शन की वैल्यू, ये फ्रैक्शन की वैल्यू, ये x है, ये भी x है, ये फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन है। तो आप क्या करोगे, इनको प्लस कर लोगे। 5 और 4 9x आ गया, 25 में 28 प्लस किए तो ये 53 हो गया मेरे पास, और 4 ऐसे नीचे ही आ गया। इसे आप कैलकुलेटर से प्लस भी कर सकते हैं।
5 में से माइनस किया, x बच गया, यहाँ माइनस किया तो चूँकि 25 छोटा है और 28 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आएगा, -3/4 हमारे पास आ गया। क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन में 13 के अंदर बेटा 16 बाहर आ रहा है, 49 बाहर आ रहा है, लेकिन फ्रैक्शन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। अब आपने क्या किया, 16 का वही मैंने 4 बनाया और a + b, फिर मैंने इसको होल स्क्वायर में ले लिया। 49 का 7 बनाया, a - b, और फिर मैंने इसे होल स्क्वायर में ले लिया। अब मैंने 4 के अंदर मल्टीप्लाई किया, 4a + b का होल स्क्वायर, 4a + 4b, ठीक हो गया। ये 4b लिखना है बेटा आपने। फिर -7a - 7b का होल स्क्वायर आ गया। अब इन्हें प्लस माइनस में लिखा, 4a + 4b माइनस, पहले प्लस लगाएंगे 7a - 7b, उसके बाद फिर नेक्स्ट 4a + 4b माइनस लगाएंगे तो 7a के बाद ये साइन 7b का प्लस में हो जाएगा। अब 4 और 7 दोनों a आ रहे हैं तो ये 11a हो गया, ये माइनस हो रहा है तो -3b आ गए। नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास 4 और 7 माइनस हो रहा है, 3a आ गया। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये 11 का b हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही है। इसमें भी हमारे पास 36 बाहर आ रहा है, 64 बाहर आ रहा है और होल का स्क्वायर बन रहा है। पहले हम 36 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वो कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बेटा। पहले मैंने 6 लगा के इसका होल स्क्वायर लिया, इसे मैंने 8 लिखा और अंदर मैंने 5 और 4 के साथ होल स्क्वायर में इसको ले लिया मैंने। अब मैंने इसको 6 को अंदर अप्लाई किया तो 6x - 6/4 आ गया। दूसरी रकम हमारे पास 8x - 35/4 हमारे पास आ गया। अब इन्हें मैंने प्लस माइनस में लिखा बेटा। अब 6x है -6/4 है तो ये माइनस में पहले प्लस लगाया, 8x - 35/4 लगा दिया। नेक्स्ट वैल्यू में मेरे पास 6x और -6/4 ऐसे ही आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास 8x था, इससे पहले मैंने माइनस लगाया तो इसने ये वाला भी +35/4 को चेंज कर दिया। अब 6 है और 8 है, 14x आ गया। अब ये दोनों माइनस के हैं, जब 35 में 6 प्लस करेंगे तो 41 हो जाएगा, 41/4 हमारे पास आ जाएगा। दोनों माइनस माइनस प्लस होंगे, ऐसे 6 में से 8 गया, -2x आ गया। अब ये एक माइनस का एक प्लस का है, 35 में 6 माइनस करो तो 29 आएगा और प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी थी हमारे पास। ये क्वेश्चन बेटा आंसर होगा। क्वेश्चन में 15 में बेटा क्वेश्चन चेंज हो गए में, यहाँ पर लिखा है वैल्यूएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूला की हेल्प से अपने करना है। अब यहाँ पे देखें, इसमें कोई भी वेरिएबल हमारे पास नहीं आ रहा है, ABC अल्फ़ाबेट नहीं हमारे पास आ रहा। अब इसे सॉल्व करने का थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा, हमारे पास 2 वैल्यू स्क्वायर में यानी दरम्यान में माइनस आ रहा है। आपने क्या करना है, 371 + 129 और फिर आपने 371 - 129 लिखा। अब आपने इन दोनों को प्लस किया तो ये 500 हो गया। फिर आपने इन दोनों को माइनस किया तो ये 242 हो गया हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसमें 16 बेटा क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही है। यहाँ पर देखें वैल्यू लेके इधर में माइनस का साइन आ रहा है। मैंने वही इसने सॉल्व किया कि 674.17 प्लस लगा कर हमें दूसरी वैल्यू लगाई 245.83 और फिर नेक्स्ट वैल्यू मैंने दोबारा से इसको रिपीट किया 67417, फिर माइनस लगा कर मैंने दूसरी वैल्यू लगाई क्योंकि मेरे पास आ रही थी 325.83। ठीक हो गया जी। अब हमने वही इन दोनों को मैंने प्लस किया, हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास 1000 आंसर आ जाएगा। और जो दूसरी नंबर हमारे पास आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर आएगा 348.34। ठीक है, आपको ये प्लस माइनस रफ वर्क में बेटा कर सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 348304 हमारे पास इसका आंसर होगा। 17 क्वेश्चन में बेटा हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है। ठीक है वही वैल्यू ऐसी ही है लेकिन फ्रैक्शन के अंदर आ गई है, लेकिन है भी सेम वैल्यू, एक स्केयर के साथ आ रही है, एक स्केयर के बगैर आ रही है। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पे तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो क्या होगा 0.567 + 0.433। इस तरह मैंने माइनस लगाया 0.567 - 0.433 लगाया और नीचे मैंने फिर इसको वही जो नंबर था हमारे पास वो एज इट ऐसे ही लगा दिया मैंने। ठीक है बेटा, अब आपने इनको प्लस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी तो वो 1 आ जाती है। इन्हें माइनस किया
हमारे पास आ गया 0.134, नीचे माइनस करने पर भी 0.134 आएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 इसका बेटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही है, फ्रैक्शन में आ रहा है, सिर्फ नंबर आ रहे हैं, वेरिएबल बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका भी हमने पहले क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया, तो हमारे पास एक दफ़ा प्लस में आ गया, यही जो वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई थी, इसी वैल्यू को मैंने रिपीट किया 409 और माइनस लगा के मैंने 391 लगाया। अब नीचे मेरे पास वही नंबर आ रहे हैं 0.409 माइनस 0.391। अब हमने ऊपर इसको प्लस किया, हमारे पास आ गया 0.8, इससे जब माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0.018। अब नीचे मेरे पास भी 0.018 ही आएगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 0.8, ये 800 आ जाएगा प्लस करने पर, क्योंकि इसमें ज़ीरो ज़्यादा आ रहे हैं, 1 2 3 0 आ रहे हैं, तो 3 0 इसके साथ आएंगे। तो आप इसको लगा लें, तो क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू कैलकुलेटर में नहीं देता, तो ये आंसर में लगा लें, नहीं भी लगाएंगे तो सवाल का जवाब गलत नहीं होगा बेटा, ठीक है। अलहमदिल्ला क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए हैं। तो जैसे बेटा आप मुझे कमेंट्स करते हैं वैसे कमेंट्स ज़रूर किया करें, जैसे कि मेरा जो मुझे इनकरेज करने के लिए, जैसे अब्दुल वहाब भाई हैं मेरे, हमारे क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, सोफ़ा स्कूल में स्टडी करते हैं, तो बेटा उन्होंने मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे मेरे लेक्चर को सुनते हैं ध्यान से, उसके बाद बेटा उनका शुक्रिया है। ऐसे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कमेंट्स ज़रूर किया करें बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।